पंजाब की राजनीति में अब धर्म और कानून के टकराव ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जिस कानून को राज्य सरकार सामाजिक सुधार की दिशा में अहम कदम बता रही है, उसी कानून पर अब सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने कड़ा रुख अपना लिया है। अकाल तख्त ने पिछले सप्ताह पंजाब के सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों को समन जारी करते हुए पूछा है, वो सवाल क्या है, पहले इसको भी समझ लेते हैं। सुनवाई के दौरान श्री अकाल तख्त ने क्या कहा? सरकार बेअदबी करने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाए, इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सिख शब्दावली, मर्यादा और पंथ से जुड़े मामलों में विधानसभा फैसला नहीं कर सकती। सिखों के लिए कोई कानून बने तो उसमें सिखों की राय लेनी चाहिए, तब तक इस कानून को होल्ड किया जाए। जत्थेदार ने 2 सवाल पूछे। इस दौरान विधायकों ने माना कि कानून को बिना पढ़े सहमति दी। सुनवाई के पहले जत्थेदार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के 2 वीडियो भी सुनवाए। बेअदबी कानून को लेकर एक बार फिर पंजाब में सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई है। श्री अकाल तख्त साहिब ने आम आदमी पार्टी सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2026 में 1 महीने के भीतर आवश्यक संशोधन किए जाएं। अकाल तख्त का कहना है कि मौजूदा कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जो पंथ की भावनाओं और परंपराओं के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बेअदबी कानून है क्या और इसे लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? क्या है बेअदबी कानून? पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल 2026 को बेअदबी कानून जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट एक्ट 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया था। इसके बाद अप्रैल 2026 में राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर इसे पूरे पंजाब में अधिसूचित करते हुए लागू कर दिया गया। कानून के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी या अपवित्रता के गंभीर मामलों में दोषियों को न्यूनतम 10 साल से लेकर अधिकतम उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दोषियों पर 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत दर्ज होने वाले मामले संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। उसके बाद श्री अकाल तख्त ने बेअदबी कानून पर आपत्ति जताई थी। श्री अकाल तख्त ने कहा था कि इसे सिख पंथ से सलाह किए बिना बनाया गया है। अकाल तख्त ने पहले राज्य सरकार से कानून के कुछ प्रावधान हटाने की मांग की थी और दावा किया था कि ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब खालसा पंथ और संगत की भावनाओं के खिलाफ है। अकाल तख्त ने आम आदमी पार्टी सरकार पर धार्मिक मामलों और अकाल तख्त के अधिकारों में कथित तौर पर दखल देने का आरोप लगाया। मामला सिख समुदाय की भावनाओं से जुड़ा हुआ था, इसीलिए सियासत भी होनी ही थी। लिहाजा बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने आम आदमी पार्टी और भगवंत मान पर सवालों की झड़ी लगा दी। श्री हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह का वो महान तख्त श्री अकाल तख्त साहब से जथेदार साहब ने ये स्पष्ट हदायत की थी, हुक्म किया था कि कोई भी बिल, कोई भी एक्ट श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के मसले में अगर बनाया जाएगा, उसको श्री अकाल तख्त साहब की मंजूरी, सिरमौर जथेबंदी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मंजूरी और सिख संस्थाओं की मंजूरी के बाद, गुरु नानक नाम लेवा संगत की मंजूरी के बाद ये एक्ट बनाया जाए, सो दैट कोई चीज रह ना जाए। बता दें कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगट ने 15 जून को सभी सिख विधायकों और सिख मंत्रियों को सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक पीठ के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। पंजाब सरकार के कुल 29 विधायक और 9 मंत्री श्री अकाल तख्त के सामने पेश हुए। इन 29 विधायकों में से 7 कांग्रेस से, 2 शिरोमणि अकाली दल से और 1 निर्दलीय शामिल है। तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान इस सुनवाई में शामिल नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।